नाज़रीन गिरामी, आज मंगल का दिन है। 31 अगस्त 2021 आज की तारीख है। इस तारीख को कहीं पर भी नोट कर लीजिए, क्योंकि ये दुनिया की तारीख का वो सबसे बड़ा दिन होगा कि जब भी कोई भी शख्स अमेरिका, अफगानिस्तान, इस खित्ते की बात करेगा तो इस तारीख को खास तौर पर लिखा जाएगा। 20 साल अमेरिका ने जहां जंग लड़ी, आज आखिरी अमेरिकी फौजी अफगानिस्तान की जमीन को छोड़कर, काबुल को छोड़कर अपने मुल्क वापस रवाना हो चुका है। ये वो तारीखी दिन है कि जब जो कहा जाता था कि अमेरिका और अमेरिकन फोर्सेस जो हैं ये नाकाबिले तस्खीर हैं, आज मुजाहिदीन की जानिब से इस बात को गलत साबित कर दिया गया है, इसको झूठ साबित कर दिया गया है। पूरी दुनिया ये रिपोर्ट कर रही है कि वो जंग जो अमेरिका ने 20 साल तक लड़ी, 2001 9/11 के वाकयात के बाद जिस जंग का आगाज हुआ, जिस जंग पर खरबों डॉलर अमेरिका ने इन्वेस्ट कर दिए, हजारों लोग यहां पर मर गए, यहां पर मासूम बच्चे मरे, इस पूरे खित्ते के अंदर बदमनी रही। हमने पाकिस्तानियों ने अपने 70,000 लोगों की लाशें उठाई हैं। इस लड़ाई की वजह से आज वो जंग खत्म हो चुकी है और मुकम्मल तौर पर इस वक्त अमेरिकी फौज का अफगानिस्तान से सफाया हो चुका है। अफगानिस्तान के अंदर, काबुल के अंदर अफगान मुजाहिदीन ने मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। वो एक कंटोनमेंट एरिया, वो छावनी जहां पर काबुल के अंदर अमेरिकी फोर्सेस ऑपरेट कर रही थी और लोगों को निकाला जा रहा था, अपने लोगों को निकाल रहे थे, नेटो फोर्सेस के लोगों को निकाल रहे थे, अफगान लोगों को निकाल रहे थे। उस कंपाउंड को भी मुकम्मल तौर पर मुजाहिदीन के बदरी 313 यूनिट के हवाले करते हुए आखिरी अमेरिकी फौजी जो कि मेजर लेवल का फौजी था, वो भी इस वक्त अफगानिस्तान की फिजाओं से बाहर निकल चुका है। एक इलाका ऐसा था, पंजशीर का मामला, पंजशीर वैली, जिस पर तालिबान को मुसलसल मुजाहमत का सामना करना पड़ रहा था। लड़ाई नहीं की जा रही थी मुजाहिदीन की जानिब से, वो चाहते थे कि हम खून ना बहाएं। उसके हवाले से गुज़िश्ता रात एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और इससे भी बड़ी डेवलपमेंट जो मुकम्मल तौर पर अब ये जंग खत्म हो चुकी है। जब भी दुनिया की तारीख की बात की जाएगी तो आज की तारीख आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, हम इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, इस पर बात जरूर की जाएगी। पंजशीर के मामले पर बात करते हैं। यहां पर जब आखिरी अमेरिकी फौजी निकला तो उस वक्त के हालात वाकयात क्या थे, वो तफसील के साथ आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन जरूरी यह है कि पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नाजरीन, 31 अगस्त वो डेडलाइन थी। वाज़े तौर पर मुजाहिदीन के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद और सुहेल शाहीन ने कह दिया था कि 31 अगस्त की डेडलाइन नहीं, ये रेड लाइन होगी, और इस रेड लाइन को अगर अमेरिकी फोर्सेस ने अबूर किया, यानी अगर वो 31 अगस्त तक यहां से ना निकले, तो इसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। गुज़िश्ता रात, यानी जो रात गुजर गई है, जैसे ही 12 बजे तारीख तब्दील हुई, 30 अगस्त से 31 अगस्त हुई, आज का पूरा दिन उनके पास मौजूद था, लेकिन 24 घंटे पहले ही अमेरिकी फोर्सेस जो हैं वो अफगानिस्तान से भाग निकली हैं। आखिरी फौजी जो है वो जब बैठा त्यारे पर, उसकी तस्वीर सामने आई, वो सोशल मीडिया पर वायरल रही। उसके बाद बदरी 313 यूनिट जो आगे बढ़ने लगा और तमाम तर एयरपोर्ट का कंट्रोल जो है वो हासिल कर लिया गया, ऐलान कर दिया गया। पूरी दुनिया का मीडिया इस टाइम मेरे सामने खुला पड़ा है जिस पर यह रिपोर्ट किया जा रहा है। इसमें वॉल स्ट्रीट जर्नल है, इसमें एबीपी न्यूज है, सीएनबीसी है, सीएनएन है, बीबीसी है, पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट्स हैं, इंडियन, यानी पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो इस खबर को रिपोर्ट कर रहा है कि लास्ट अमेरिकन प्लेन हैज फ्लोन आउट ऑफ अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान की जंग जो है वो अब खत्म हो चुकी है। अमेरिकन प्रेसिडेंट सदर जो बाइडेन की जानिब से ये कल रात को जब आखिरी प्लेन उड़ा वहां से, आखिरी फौजी वहां से निकला, तो ऐलान किया गया कि हम अब अफगानिस्तान के अंदर मजीद अपनी 20 साल जंग को नहीं रखेंगे। अलबत्ता जो अपने लोग हैं अभी वहां पर, जो अफगान लोग हैं जिनको निकालना जरूरी था, उनको निकालने के लिए हम अपना ऑपरेशन जारी रखेंगे। अब आपको मैं बताऊं कि जब ये अमेरिकन फोर्सेस का आखिरी त्यारा, और आखिरी नहीं, आखिरी 4 से 6 त्यारे बताए जा रहे हैं जो इकट्ठे एक साथ निकले, तो वहां पर हालात ये थे कि मुजाहिदीन ने सड़कों पर अल्लाह का शुक्र अदा किया और उन्हें सजदे किए, मसाजिद में अल्लाह अकबर के नारे बुलंद किए गए, जिहाद के नारे बुलंद किए गए, और जो बदरी 313 का यूनिट काबुल एयरपोर्ट पर डिप्लॉय था, उन्होंने काबुल एयरपोर्ट के रनवे पर सजदे किए, और जब आखिरी जहाज निकला तो जहाज हवा में उड़ा और इन्होंने जमीन पर अल्लाह का सजदा अदा करके अल्लाह का शुक्र अदा किया कि आज अफगानिस्तान जो है वो आजाद हो चुका है। और फिर अगली सुबह उस रात क्या हुआ कि जितने भी अमेरिका ने जाने से पहले वहां पर त्यारे मौजूद थे, हेलीकॉप्टर मौजूद थे, उनको तबाह कर दिया। जब मैं कुछ चीजें जो हैं वो आपके साथ उस तरह शेयर नहीं कर पाऊंगा जिस तरह रिवायती तौर पर पहले करता हूं। मैं चाहता हूं कि ये आप तक तमाम तर इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द पहुंचा दी जाए।
मैं एडिटिंग के प्रोसेस में नहीं जा रहा, तो जैसे ही रिकॉर्ड कर रहा हूं वैसे ही आपके साथ इन चीज़ों को शेयर कर रहा हूं। तो जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास यहां मौजूद है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। हुआ ये कि अमेरिकन फोर्सेस ने जाने से पहले जो है अपना असला, अपनी चीज़ें, अपने हेलीकॉप्टर्स, अपने जो प्लेन्स हैं और दीगर असला जो हैमवीज गाड़ी हैं, ये काबुल हवाई अड्डे से निकलने से पहले अमरीकी अफवाज ने लाखों डॉलर मालियत के त्यारे, दिफाई निज़ाम, बख्तरबंद गाड़ियां गैर फॉल कर दी जो अब इस्तेमाल या मुरम्मत के काबिल भी नहीं है। इसमें 80 बख्तरबंद गाड़ियां थी, 83 जो हैं वो त्यारे थे और 28 इसमें बड़ी गाड़ियां भी शामिल थी। जब ये मामला हो गया तो इसी के साथ हुआ ये, अब ये रात को एक तरफ तो काबुल एयरपोर्ट से आखिरी अमरीकी फौजी निकल रहा है और बदरी 313 को जो है वो सिक्योरिटी ट्रांसफर की जा रही है काबुल एयरपोर्ट की। उसी वक्त एक कार्रवाई पंजशेर के अंदर भी हो रही थी। अब मैं आपको बार बार ये वीडियो बनाकर रिपोर्ट कर चुका हूं कि पंजशेर के अंदर मना किया गया था तालिबान को, उनकी लीडरशिप की तरफ से, मुल्ला याकूब की तरफ से, मुल्ला हिब्बतुल्लाह खूनज़ादा की तरफ से, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की तरफ से कि आपने पंजशेर के अंदर लड़ना नहीं है, आपने खून नहीं बहाना, आपने कोशिश करनी है कि मुज़ाकरात से ये मामला तय पा जाए। और बड़े तवील मुज़ाकरात दोनों तरफ से जारी थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पेशकदमी करते हुए मुजाहिदीन ने पहले 6 पहाड़ों पर कब्जा किया, दाखिली और खारजी रास्तों को बंद किया, फिर दरियाए पंजशेर पर कब्जा कर लिया, जो मैंने आपको कल रिपोर्ट किया था, परसों रिपोर्ट किया था। कल जो है इन्होंने तमाम तर कम्युनिकेशन ब्लैकआउट कर दिया, इंटरनेट, फोन कॉल, हर तरह की कम्युनिकेशन बंद कर दी। और उसके बाद रात के अंधेरे में जब एक तरफ जो है वो काबुल एयरपोर्ट पर तारीख रकम की जा रही थी, उसी दौरान मुजाहिदीन आगे बढ़ना शुरू हो गए और इन्होंने पंजशेर के दरवाजे पर जाकर बैठ गए और अपनी लीडरशिप के हुक्म का इंतजार करने लगे। किया यह गया कि बगलान सूबे से जो इनके खिलाफ मुजाहमत की जा रही थी, पहले उसको स्नब किया गया, उसको ख़त्म किया गया, वहाँ लोगों को पकड़ा गया, फिर मजीद आगे बढ़ना शुरू हुए। मुख्तलिफ सूबों से जो हैं वो तालिबान के जो ग्रोह हैं वो आना शुरू हो गए। कारी फसीहुद्दीन जो कि बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं इस तरह के गुरिल्ला ऑपरेशन के हवाले से, वो इस तमाम तरह ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। ऊपर से ऑर्डर आ गए कि जनाब 48 घंटे, यानी कि जब अमेरिका यहां से निकल रहा है और हमने हुकूमत का ऐलान करना है, इन 48 घंटों में हमें यह इलाका क्लियर चाहिए। या तो उनसे मुज़ाकरात कीजिए या उनको जो है वो गिरफ्तार कीजिए, जिस तरह भी किया जाए ये इलाका हमें क्लियर चाहिए। लगमान का फौजी काफिला जो है वो पंजशीर की तरफ फौरी तौर पर रवाना किया गया। इसके बाद जो है जनाब तालिबान जो है वो पंजशीर ऑपरेशन का जब आगाज करते हैं तो बहुत से तालिबान के काफिले जो हैं वो दरवाजे पर आकर मौजूद हैं। पंजशीर तालिबान के मुकम्मल मुहासरा करके बैठे हैं और पुल को जो है वो चोक कर दिया गया, सड़कों पर कब्जा कर लिया गया। बगलान के दासला मरकज में तालिबान मौजूद थे, फिर वहां से फोर्सेज निकली और जो इनके यूनिट्स जो कारी फसीहुद्दीन हेड कर रहे थे वो निकला और पंजशीर में जाकर बैठ के बड़ा फौजी काफिला जो है पंजशीर के मज़ाफ़ात में मौजूद है और पंजशीर की तरफ बढ़ रहा है। गुज़िश्ता रात तालिबान जो है मुजाहिदीन वो पंजशीर में दाखिल हो चुके हैं। अब अगली खबर मुमकिन तौर पर यह आएगी कि अमरुल्लाह साले और अहमद मसूद को गिरफ्तार कर लिया गया है। गो के मुजाहिदीन ने आम माफी का ऐलान किया है, लेकिन मुमकिन तौर पर इस हवाले से जो नई डेवलपमेंट होगी तो उसमें इन दोनों को गिरफ्तार करके इस मामले को भी अब खत्म किया जाएगा और यह अपने हतमी इंजाम की तरफ पहुंच चुका है। अब उसके बाद यह होता है कि एक तरफ यह पंजशेर का मामला हो रहा है, फजर की नमाज के बाद ज़बीउल्लाह मुजाहिद काबुल एयरपोर्ट पर पहुंचे। बदरी 313 यूनिट वहां मौजूद था। उन्होंने उन लोगों से बात की, उन लोगों को कहा कि हिदायत जारी की कि आपने अपने मुल्क के असासे की हिफाजत करनी है, आपने काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत करनी है। और काबुल एयरपोर्ट पर जो त्यारे मौजूद थे, हैंगर के अंदर जो हेलीकॉप्टर खड़े थे, इस हवाले से कतर और तुर्की से जो है वो मदद मांगी गई है कि वो काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी और तकनीकी मामला को चलाने के लिए मुजाहिदीन की मदद करें। वेल जो इस जंग के अंदर, अब मैं आपको एक रफ सा आइडिया देता हूं कि इस जंग के अंदर आखिर कितने लोग मरे हैं और कितना बड़ा नुकसान मुआशी तौर पर हुआ है। अगर मैं लोगों की बात करूं तो अमेरिका की फौज के 2400 लोग जो हैं वो इस जंग में मरे हैं। जो मर रहे हैं वो इंसान मर रहे हैं। उसके अलावा जनाब अफगान मिलिट्री के लोग जो हैं, पुलिस के, वो 66,000 लोग इस जंग में मरे हैं 20 साल में। अफगान जो सिविलियन हैं वो 50,000 के करीब लोग मरे हैं। इसके अलावा 72 सहाफी मरे हैं। नेटो के जो हैं वो 1100 लोग मरे। पाकिस्तान ने इसमें 70,000 जानें जो हैं अपने मासूम लोगों की, अपनी फोर्सेस की जानें जो हैं वो पाकिस्तान ने दी हैं इस जंग
जंग की वजह से, और मजमूई तौर पर सिर्फ अमेरिका ने इस जंग में 2.26 ट्रिलियन डॉलर यानी 2 खरब डॉलर से जायद इस आग में झोंक दी और आखिरकार रुस्वा होकर वो यहां से निकलने पर मजबूर हो गया है। पंजशेर के मामले के हवाले से जो मजीद डेवलपमेंट्स होंगी और अब यहां पर अफगान गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा, इस गवर्नमेंट का ऐलान किस तरह किया जाएगा, मुजाहिदीन की नई इस्लामी हुकूमत में कौन लोग शामिल होंगे, जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन सामने आएगी कोशिश करेंगे कि आपको सबसे पहले मुस्तनद खबरों के साथ अपडेट करें।